जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। क्रूस से कहे गए प्रभु यीशु के 7 वाणी में से आज हम लोग पहला वाणी पर मनन करेंगे। लूका 23 का 34 पद में कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्या होता अगर प्रभु यीशु क्षमा का प्रार्थना ना करके दंड की प्रार्थना कर दिया होता तो? क्या आपने कभी सोचा है, एक पल में ही सारा संसार राख में बदल जाता है। एक पल में ही उसके लाखों लाख स्वर्गदूत समस्त मानव जाति को मिट्टी में मिला देता, क्योंकि प्रभु यीशु मत्ती 26 के 53 और 54 पद में बहुत ही डरावनी बात कहते हैं। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वह बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होगी। यहाँ प्रभु यीशु हमें एक अद्भुत सच्चाई दिखाते हैं। एक पलटन में लगभग 6000 सैनिक होते थे। 12 पलटन मतलब 72,000 स्वर्गदूत। सोचिए, एक स्वर्गदूत ही पूरी सेनाओं को हरा सकता है। दूसरा राजा 19 का 35 पद के उस घटना के अनुसार तो सोचिए 72,000 स्वर्गदूत क्या कर सकते थे। एक पल में पूरा दृश्य बदल सकता था। सारे स्वर्गदूत केवल प्रभु के एक इशारा के इंतजार में थे, लेकिन प्रभु जानते थे कि वह किस मकसद से, किस उद्देश्य से इस धरती पर आए थे। लेकिन दुख के बात यह है कि वे यहूदी लोग अपने मसीहा को नहीं पहचान पाए। जब प्रभु यीशु कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जरा सोचिए मेरे प्यारे भाइयों कि यह बात प्रभु तब कर रहे हैं जब लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, अपमान किया, उसके दाढ़ी नोचे गए, कांटों का मुकुट पहनाकर डंडों से उसके माथा में मारा गया, कोड़े के मार मारे और उसके मुंह पर लोगों ने थूक दिया। यह पूरे मानव जाति के इतिहास में सबसे काला दिन था जब लोगों ने अपने ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जाना, नहीं पहचाना। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सबसे गंदे रीति से व्यवहार किया। इतना भयानक, असहनीय दर्द और भारी पीड़ा में भी प्रभु यीशु सबको माफ करते हैं। यह कैसा अनोखा क्षमा है, यह कैसा अनोखा प्रेम है प्यारों, कि प्रभु यीशु का हम जैसे पापी लोगों के लिए वह इतना गहरा प्यार करता है। हमारे लिए बोलना, प्रचार करना आसान है, परंतु जो दर्द, जो पीड़ा प्रभु यीशु ने सहा वह वर्णन से बाहर है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह सारे दंड और पीड़ा को सहा, जबकि पिलातुस गवर्नर ने भी इस बात को स्वीकार किया, मान लिया कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसका कारण उसे सजा मौत हो। लेकिन फिर भी भीड़ यहूदियों ने चिल्लाया कि उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। ये लोग अपने अज्ञानता से इतने भर गए थे कि अपने प्रभु और मसीह को नहीं पहचान पा रहे थे और ऐसे कदम को उठा रहे थे जो उनके जीवन के लिए काफी खतरनाक था। आज भी मनुष्य अपने मसीहा को नहीं पहचान पा रहे हैं और अनंत काल के दंड की ओर लोग बढ़ रहे हैं। अपने अज्ञानता में, पापों में जीवन को बिता रहे हैं और अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर मनमानी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर हमारे उद्धार का काम करने के लिए आए थे। लूका 19 का 10 पद कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। दूसरा पहला तीमुथियुस 1 का 15 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मरकुस 10 का 45 पद कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मत्ती 1 का 21 पद कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु इस जगत में पापियों को उद्धार देने के लिए आया, क्योंकि रोमियो 3 का 23 में कहता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया है। और गलतियों की पत्री कहती है, और शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही
पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पहला पतरस जब हम 2 अध्याय 24 और 25 पद पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का सारा भार और उसके सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, और हमारे जगह पर वह बलिदान हो गए। जो दंड हमें पाना था, जो सजा हमें मिलना था, लेकिन हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया, ताकि हम एक नया जीवन को प्राप्त कर सके। हमारा जीवन नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यह प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा प्रेम था, जिसके कारण उसने स्वयं को, खुद को बलिदान करके हमें जीवन का दान दे दिया। प्यारों, वह हमारे पापों के कारण ही मारे गए, गाड़े गए, परंतु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वह आज जीवित परमेश्वर है और फिर बादलों में आने वाला है। वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत काल का जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 10:9 और 10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उद्धार पाने के लिए हमें मन से पश्चाताप और प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। तब जाकर हम एक नया जीवन प्रभु से पाते हैं, ऐसा जीवन जिसमें खुशी हो, आनंद हो और शाश्वत जीवन हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और प्रभु से हम यह सीखें कि जिस तरह से उसने अपने उन लोगों को जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे क्षमा कर दिया, हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को क्षमा करें जो हमें चोट पहुंचाया हो। ऐसे ही आत्मिक संदेश पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर अपनी राय, अपने विचार को बताइएगा कि ये वचन में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको सीखने को मिला। प्रभु आपको आशीष दे। May the Lord of heaven bless you. Thank you.